राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। तो देखिए, अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और सुख सौभाग्य के लिए करती हैं। तो सबसे पहले तो अहोई अष्टमी के दिन जिस जगह पर आपको पूजा करनी है उस जगह को आप अच्छे से साफ कर लीजिएगा और फिर वहाँ पर चौकी लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी हल्दी डालकर उस पर हल्दी से चौका लगा रही हूँ और उस पर चौकी बिछाकर फिर हम उस पर लाल वस्त्र बिछा लेंगे। तो इस तरह आप हल्दी से या गेरू से उस जगह को अच्छी तरह से लीप लीजिएगा। चौकी पर लाल वस्त्र हमने बिछा लिया है। अब हम इस पर थोड़ा सा अनाज रखेंगे। गेहूँ, बाजरा, चावल, कोई भी अनाज आप ले सकते हैं। इस अनाज के ऊपर हम अहोई अष्टमी माता की फ़ोटो या कैलेंडर जो भी आप लेके आए हैं उनको विराजमान कर देंगे। इसके बाद हमें कलश भरने होते हैं। कलश को कम्बोई भी कहा जाता है। तो ये जो 2 कलश हमने भरने हैं वो आप कलश ले लेंगे। ये हमें नए कलश लेने हैं। कलश कोरे होने चाहिए। इनके कंठ पर हम मोली बांध देंगे। मोली बांधने के बाद हम एक कलश को जल से भरेंगे और एक कलश को हम अनाज से भरेंगे। तो देखिए, किसी किसी के यहाँ पर दोनों कलश जल से भरे जाते हैं और किसी के यहाँ पर एक कलश जल से और एक अनाज से भरा जाता है। तो कलश को हम यहाँ पर अनाज से भर देंगे। एक कलश को उसके कंठ तक भरकर हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। फिर जो दूसरा कलश है, दूसरे कलश के कंठ पर भी हम मोली बांधेंगे और इसको हम जल से भर लेंगे। जल से कंठ तक इसको भरकर फिर हम इस पर कोई अनाज रख सकते हैं। गेहूँ, चावल, बाजरा, कोई भी अनाज आप ले सकते हैं और इसको अनाज का आसन देकर हम विराजित करेंगे। तो दोनों कलश हमने इस तरह से तैयार कर लिए हैं। अब ये कलश जो हमारा कैलेंडर है उसके पास रख देंगे। ऊपर नीचे 2 घड़ के रूप में हमें ये दोनों कलश रख देने हैं। इसके बाद देखिए, अगर आपके पास साहू माता की माला नहीं है तो आप गाय माता का पूजन साथ में कर लें। इस तरह से साहू माता की माला के बगैर भी हम गाय माता का पूजन कर ये माला जब बच्चा पैदा होता है तब बनवाई जाती है। अगर आपके यहाँ पर माला नहीं बनवाई है तो आप गाय माता को भी शाहू माता के रूप में उसका पूजन कर सकते हैं। गाय माता का कोई फ़ोटो, कैलेंडर या मूर्ति जो भी आपके पास हो आप वो रख लें। इस तरह बगैर माला के भी हम पूजन कर सकते हैं। इसके बाद हम एक कटोरी अनाज लेना है। अनाज हम अहोई माता के सामने रखेंगे। इस तरह से चौकी लग जाएगी। अब हम हाथ जोड़कर अहोई माता से प्रार्थना करेंगे, हे माता, आज मैं आपका पूजन और व्रत कर रही हूँ। आप मेरे इस व्रत और पूजन को स्वीकार करें। मेरे बच्चों को दीर्घायु, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर हम देसी घी का दीपक जला लेंगे और फिर जल के छींटे लगाकर सभी को भावरूपी स्नान करा देंगे। अगर आपके यहाँ पर दीपक जलाया जाता है तो आप दीपक जला लें। अगर नहीं जलाया जाता है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे। तो फ़ोटो में ही गणेश जी हैं। सबसे पहले हम गणेश जी को तिलक कर देंगे। फिर हम अहोई माता को तिलक करेंगे। हल्दी से तिलक करना इस दिन बहुत ही शुभ होता है, तो आप हल्दी से ज़रूर तिलक कीजिएगा। साथ में जो कलश हमने भरे हैं, साहू माता है, उन सबको हम तिलक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सभी को आप तिलक कीजिएगा। उसके बाद हम सभी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। तो जो 2 घड़ हमने रखी है उस पर कंठ पर हमने पहले ही मोली बांध दी है। अहोई माता को, गणेश जी को, गाय माता को, सभी को हमने वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया है। अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम हरे फल का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप सिंगाड़े का भोग लगा सकते हैं या जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए उसका भोग लगा दें। केले का भोग लगा दें या खीरे का भोग लगा दें। इसके साथ ही इस दिन पूड़े या गुलगुली का भोग लगाना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आप भोग में पूड़े बना सकते हैं। अगर आप पूजा कर रहे हैं, जब तक आपने पकवान नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं, आप बतासे का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। और कोई भी भोग आप समर्पित करेंगे तो ये जो कलश रखे हैं इनके ऊपर भी आप ज़रूर रखिएगा। उसके बाद हमें बायने के लिए कपड़े लेने होते हैं। तो आप साड़ी या सूट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर सूट ले लिया है अहोई माता के। से इस सूट के ऊपर आप चाहे तो श्रृंगार की सामग्री रख दीजिए, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर मैंने सूट लिया है। फिर हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। इसके बाद हमें कथा सुननी होती है। तो अहोई माता की कथा सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है। कथा सुनने के लिए हम एक जल का लोटा ले लेंगे और फिर अपने हाथ में अनाज के, गेहूं के या चावल के, बाजरे के, कोई भी आप अनाज ले सकते हैं। अनाज हाथ में लेकर हम कहानी सुन लेंगे। कहानी का वीडियो आपको चैनल पर अलग से मिल जाएगा।
तो देखिए, अगर आपके यहाँ पर आधे दिन का व्रत किया जाता है तो आप यह जल का लोटा और अनाज सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। अगर आपके यहाँ पर तारों की छाँव में व्रत किया जाता है यानी रात को, तो आपको यह तारों या चांद को अर्घ देना है। तो आपने जो कहानी सुने हुए दाने हैं इनको अपने पल्लू में बांध लेंगे और इनको रात को जब आप चंद्रमा या तारों को अर्घ देंगे तो इन्हीं दानों से हम अर्घ देना है। उसके बाद हम कथा सुनने के बाद इनमें से कुछ दाने जल के लोटे में डाल लेंगे, कुछ दाने माता रानी को अर्पित कर देंगे, अहोई माता को, कुछ कलश के पास रख देंगे और बाकी दाने अपने पल्लू में बांध लेंगे। इसके बाद हमें आरती करनी है। तो देखिए, अगर आपने सबसे पहले गणेश जी की आरती करनी है, फिर अहोई माता की हम आरती करेंगे। तो आरती अगर आपको नहीं आती है तो आप 5 बार या 7 बार इस तरह एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर फिर हम हाथ जोड़ लेंगे। तो इस तरह से पूजा करनी है। पूजा करने के बाद हाथ जोड़कर अहोई अष्टमी माता से अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। फिर हमें बायना मिनसना है। तो बायना मिनस के हम यहाँ क्या करेंगे, अपने पल्लू में थोड़ा सा जल लेकर जो भी सामान हमने चढ़ाया है सब के ऊपर से हम 2 बार वार देंगे और फिर हम हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से हम बायना निकालते हैं। उसके बाद जो भी साड़ी सूट हमने लिया है उसके ऊपर जितना भी भोग प्रसाद चढ़ाया है वो सारा भोग प्रसाद रख देंगे, दक्षिणा रखेंगे। ये हमारा बायना है जो हम अपनी सासू जी को देना है। सारी चीज़ें आप सासू जी को दे सकते हैं, सासू जी नंद हो तो नंद या जेठानी को भी दे सकते हैं। और उसके बाद देखिए, कलश का क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिएगा। जो कलश है ना वो अभी यहीं रखे रहने दे। किसी किसी के यहाँ पर कलश छोटी दिवाली के दिन, किसी किसी के यहाँ पर बड़ी दिवाली के दिन और किसी किसी के यहाँ पर गोवर्धन के दिन उठाए जाते हैं। तो किसी के यहाँ पर कलश अहोई अष्टमी के अगले दिन भी उठा देते हैं। हमारे यहाँ पर कलश उठाने की जो परंपरा है उसी दिन आप कलश उठाएं। जब भी हम कलश उठाएंगे तो जिस कलश में अनाज भरा है उस कलश को हम दान कर देंगे और जो कलश हमने जल भरा है इस जल से घर के बच्चों को स्नान कराया जाता है। अगर बच्चे घर में नहीं हैं तो आप ये जल गाय के खूंटा पर डाल सकते हैं या पौधों में सींच सकते हैं। रात को जब हम तारों को अर्घ देने जाएंगे तो 1 लोटा जल आपको अलग से लेना है, कहानी सुने हुए दाने उसमें डालने हैं, फिर हम तारों को अर्घ दे देंगे। इस तरह से अहोई अष्टमी व्रत की पूजा करते हैं। अहोई अष्टमी व्रत की सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो थोड़ी सी भी आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।